शुरू करने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति का एक परिचय। त्रिकोणमिति बनाने से पहले इसके बारे में एक परिचय आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। त्रिकोणमिति है क्या और उसके बारे में कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम धीरे धीरे समझेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर में हर फार्मूला को आपको बताता चलूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूँ कि इस त्रिकोणमिति में क्या समझना है और वो ढंग से समझिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी देखिए, मैं त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे मुख्य जो बात आएगी वो हमें समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। सपोज डैट हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है ABC, इसका कोण B है 90 डिग्री, इसको हमने मान लिया 90 डिग्री। ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ठीक सामने वाली जो भुजा होती है मीन्स AC, इसे हम कहते हैं कर्ण। उसका आधार और बेस हो गया। और असल जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को होता है कि जब कोण पलट जाता है, कभी कोण पूछ दिया कोण A तो उसका लंब और कर्ण कौन होगा, उसका लंब और आधार क्या होगा। फिर पूछा जाता है कोण C, उसका लंब आधार क्या होगा। यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा ट्रिक समझिए और थोड़ी सी बात को गहराई से समझिए। मान लिया हमें दिया गया कोण A, इस कोण का मान थीटा डिग्री है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इस त्रिभुज की लंब और आधार क्या होगी। तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिस त्रिभुज के कोण के बारे में हमें पूछ रहा है उस त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा, माने हमें पूछा कोण A, इसका लंब होगा ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या है BC। तो ये हमारा हो जाएगा BC, इसका हो जाएगा लंब और AC हो जाएगा आधार। ठीक है। अब हम बोलेंगे नहीं, हमको कोण A नहीं, कोण C का लंब और आधार बताइए। तो ठीक कोण C का लंब क्या हो जाएगा, उसके ठीक सामने वाली भुजा है AC, तो ये हो जाएगा इसका लंब और BC हो जाएगा इसका आधार। यही मुख्य बात है। क्या कहा हमने? कोण A, इसके ठीक सामने वाली भुजा BC, इसका लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। अब हमने कहा नहीं कोण A नहीं, कोण C, तो कोण C के ठीक सामने वाली भुजा है AB, तो ये हो गया लंब और ये हो गया लंब। ठीक है। और ये BC हो गया आधार। ठीक। अब हम चलते हैं कर्ण, आधार और लंब। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, जिसे हम स्मॉल h से भी दिखा सकते हैं। आधार को कहते हैं बेस, जिसके स्मॉल b से दिखा सकते हैं। और लंब माने परपेंडिकुलर, जिसे हम p से दिखा सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब आता है इसमें कि लंब आधार, ये हो गया क्लियर। अब इसमें लंब आधार और कर्ण क्या है, तो हमने एक चीज़ पढ़ रखा है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिर्फ एक फार्मूला ये याद रखिए और दो को आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया एक नंबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको कहा गया नहीं, कर्ण और लंब दिया हुआ उसका आधार निकालिए, तो उसका क्या होगा? कर्ण तो इधर ही रह जाएगा, कर्ण स्क्वायर, ये प्लस लंब है, इधर आए तो माइनस लंब स्क्वायर बराबर ये इधर का आधार स्क्वायर। ठीक है। अब हम बोलेंगे नहीं, अब हमें लंब निकालिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, ये प्लस आधार है, इधर आए तो माइनस आधार स्क्वायर और लंब इधर रह गया लंब स्क्वायर। ठीक है। एक फार्मूला आप याद रखिए, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से हम और दो फार्मूला इसे हम निकाल सकते हैं। और इसके बाद अब चलते हैं एक चीज़, और इसमें जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ये होता है, यहाँ पे मान लीजिए आप साइन थीटा हमने मान लिया, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब थीटा की जगह ए बी सी हाई फाई गामा कुछ भी मान सकते हैं। अब साइन थीटा का उल्टा एक होता है, हम यहाँ रंग दें, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ये हमने मान लिया। इसको निकालने का अलग अलग ट्रिक है, मैं दोनों ट्रिक आपको बता रहा हूँ। एक होता है LAL लाल, KA लाल कक्का, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको हम इंग्लिश में समझ PBH, सिंपल सी बात है। P का तीर मारिए H पे, फिर B का तीर मारिए H पर, अब P का तीर मारिए B पर, ठीक। अब यहाँ से देखिए, पहला हमने मारा P/H, क्या लिखा P/H, P माने लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब दूसरा हमने मारा है B/H, B माने आधार बटा कर्ण। उसके बाद 10 P/B, P माने कर्ण, P माने लंब बटा आधार, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो लंब बाई कर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। ये तो हो गया इसमें। अब इस ट्रिक में देख लीजिए, हमने बताया लाल कक्का लिखा है, माने इसको यूं कर दीजिए इस तरह, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, A/K माने A/K आधार, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, फिर हो गया L/A लंब बटा आधार, इसी का उल्टा ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया साइन का उल्टा कोसेक थीटा कर्ण बटा आधार, और फिर कॉस थीटा का उल्टा हो गया सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा होगा कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार बटा लंब। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना था। उसके बाद फिर अगले वीडियो में और आगे भी कुछ क्लियर करूँगा।